Hello everyone, I'm Swapnil Kaushik, your childbirth educator, lactation consultant and founders of Momspring Ladder. And in my videos, we give information and education regarding pregnancy and beyond. आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है. Any mother who goes through और any parents who go through this, उनके लिए बहुत इमोशनली चैलेंजिंग हो जाता है, which is miscarriage. इस वीडियो में फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज किसको बोलते हैं, रीजंस क्या होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन सी वुमेन हैं जो इस रिस्क में रहती हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जो आप इनिशिएट कर सकते हो टू अवॉइड मिसकैरेजेस. नाउ बिफोर इवन स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट मी मेक दिस वन पॉइंट वेरी क्लियर. कुछ मदर्स अपने आप को या सोसाइटी मदर्स को ब्लेम करने लग जाती है कि ये आपकी वजह से हुआ था, या ये मेरी वजह से हुआ, या मेरी किसी गलती या किसी कारण की वजह से हुआ. सबसे पहले आपको अपने मन से, अपने दिमाग से ये धारणा निकालनी है, बिकॉज द प्राइमरी रीजन इज दैट कि नेचर या फिर योर बॉडी थिंक्स कि आपकी प्रेगनेंसी आगे जाके डिफेक्ट आएगा आपकी प्रेगनेंसी में, या एक वायबल प्रेगनेंसी की शेप नहीं ले पाएगी, इसलिए आपकी बॉडी आपके फीटस को रिजेक्ट कर देती है. सो इट इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना. इसमें आपको गिल्ट में रहने के लिए, अपने आप को इमोशनली अपने आप को इतना स्ट्रेसफुल रखने के लिए अवॉइड करिए. अगर आप भी उस गिल्ट में या उस इमोशनल स्ट्रेस में रह रही हैं, तो प्लीज आप उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बिकॉज इट्स जस्ट अ नेचुरल फिनोमेना दैट हैपेंस. उसके कुछ मेडिकल कारण होते हैं, कुछ अंडरलाइनिंग मेडिकल हिस्ट्री होती है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल. नाउ फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 12 वीक्स टू अराउंड 6 डेज रहता है, रिसर्च शोज कि 80% ऑफ मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस इसी वक्त होते हैं. नाउ आई वांट टू एड्रेस अनदर मिथ. लोग बोलते हैं वंस अ मिसकैरेज इज ऑलवेज अ मिसकैरेज. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू हैव 100% चांसेस टू कंसीव अगेन. हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये जरूर है कि अगर 1-2 बार आपके मिसकैरेज होते हैं तो थर्ड टाइम भी चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस इंक्रीजेस, बट इम्पॉसिबल नहीं है टू गेट प्रेग्नेंट एंड टू कैरी फॉरवर्ड द प्रेगनेंसी. आइए अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं. वजाइनल ब्लीडिंग, क्रैम्पिंग, पेल्विक पेन, ये सारे सिम्टम्स होते हैं अगर आपको मिसकैरेज हो रहा है. बट समटाइम्स सम वुमेन डोंट इवन फील सच सिम्टम्स. जब वो अपने स्कैन के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आपकी हार्ट बीट नहीं आ रही. तो इन दोस केसेस ऑल्सो आपका मिसकैरेज होता है. व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर दिस? नाउ देयर आर सम मेडिकल कंडीशंस, लाइक फॉर एग्जांपल क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज या फिर जेनेटिक डिफेक्ट. सो इट इज अ नेचुरल फिनोमेना बाय योर बॉडी. इफ ऐसा लगता है कि बच्चा किसी डिफेक्ट के साथ बॉर्न होगा तो बॉडी ड्रॉप्स द फीटस. नंबर 2, इन्फेक्शन, टीबी या फिर यूटीआई. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकल इन्फेक्शंस जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है. नंबर 3, अगर आपका कुछ अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि बीपी, हाइपरटेंशन, या फिर जो प्री डायबिटिक और डायबिटिक, या फिर आपके में और डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो मेडिकली रिलेटेड हैं, जैसे कि हार्मोनल डिसबैलेंस, अगर प्रोजेस्टेरॉन आपकी बॉडी कम बना रही है, पीसीओडी की इश्यूज हैं, या फिर आपको थायराइड है, या फिर आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आप ओवरवेट हैं या फिर आप अंडरवेट हैं. सो ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं जिसके कारण आपका मिसकैरेज होता है. आप टॉक्सिक सब्सटेंस को एक्सपोज्ड होते हैं, अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इन योर बॉडी, या फिर आपका यूट्रस का शेप या फिर इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स की वजह से भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं. नाउ हु इज एट द रिसीविंग एंड? किसको ये ज्यादा इश्यूज होते हैं? सबसे पहले पीपल हु आर एक्सपोज्ड और हु आर स्टिल स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल. इसलिए बोला जाता है कि आपके लाइफस्टाइल में इवन बिफोर योर कंसीविंग और वंस यू कंसीव्ड, you have to absolutely quit smoking and alcohol. Now, women जो 40+ above हैं एज में, उनके साथ मिसकैरेजेस के पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट 75% ज्यादा रिस्क पे चले जाते हैं. एंड जिनकी मेडिकल हिस्ट्री रही है ऑफ मिसकैरेजेस, जिनको 1 और 2 मिसकैरेजेस हुए हैं, उनका मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दीज आर द वुमेन एट द रिसीविंग एंड ऑफ मिसकैरेजेस. और अब एड्रेस करते हैं कि किस कारण से मिसकैरेज नहीं होते. सबसे पहले, अगर आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, वेदर इट्स इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल,
मेंटल स्ट्रेस या फिर कुछ घर से रिलेटेड कुछ भी इशू है, तो ये चीजों की वजह से आपका मिसकैरेज नहीं होता। इफ यू आर एक्टिव, इफ यू आर एक्सरसाइजिंग, आप किचन में लंबा खड़े होके काम कर रहे हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे जाके काम कर रहे हैं, इन चीजों की वजह से दिस इज नॉट अ प्रिडोमिनेंट फैक्टर फॉर मिसकैरेजेस। अब मिसकैरेज को अवॉइड कैसे किया जाए? सबसे पहले अगर आप 35 एंड अबव हैं, अपना प्री कंसेप्शन टेस्ट कराया करें, या अदरवाइज ऑल्सो अगर आपको पीसीओडी, हार्मोनल इश्यूज रहे हैं, आपका कोई और भी अदर कॉजेज हैं, थायराइड है, तो गो फॉर अ प्री कंसेप्शन टेस्ट। इसमें आपके सारे अंडरलाइनिंग कॉजेज देखे जाएंगे, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है वो देखी जाएगी, एंड देन वी विल वर्क ऑन द प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। कोई ट्रीटमेंट चलना है, आपका ट्रीटमेंट होगा, एंड उसके बाद यू शुड ट्राई conceiving. So understand, mothers, do not blame yourself. The nature does not want an abnormal baby to be born. So stay safe, stay positive, and do share, like and subscribe if you enjoyed this video. Thank you.